हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 200 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन from outside the state and should be a detached figure without intense political link or should not have taken part in the politics in the recent past। तो ये की स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कि किसने ये दिया था कि गवर्नर जो होता है वो एमिनेंट पर्सन होता है और स्टेट है वो उसको स्टेट से वो डिटैच होता है, यानी स्टेट से जुड़ा नहीं होता है। ये किसी भी पॉलिटिकल लिंक भी नहीं होता है इसका और किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स में इसको भाग नहीं लेना चाहिए। तो ये सजेशंस किस कमीशन ने दिया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, सरकारिया कमीशन 1983। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर कोई एमएलए है तो किस सर्कमस्टांसेस यानी किन परिस्थितियों में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आपका ऑप्शन पहला है होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड कर रखा हो भारत सरकार के अंदर। सेकंड है फेलिंग टू डिस्क्लोज एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स अगेंस्ट हिम, अगर वो फेल हो जाता है अपने रिगार्डिंग कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड डिस्क्लोज करने में तो। थर्ड है डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल, या अगर उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो 10वां शेड्यूल है हमारा उसके अंडर होता है तब। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, in the context of geomorphology consider the following processes। जियोमॉर्फोलॉजी के संदर्भ में 3 प्रोसेस दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा एंडोजेनिक इन नेचर है। पहला है डायस्ट्रॉफिज्म, सेकंड है मास वास्टिंग और थर्ड है वोल्केनिज्म। तो इसका सही आंसर है ए 1 और 3 ओनली, यानी डायस्ट्रॉफिज्म और जो वोल्केनिज्म है ये दोनों एंडोजेनिक है, वहीं मास वास्टिंग एक्सोजेनिक नेचर है। एंडोजेनिक एक्सोजेनिक बेसिकली एंडोजेनिक मतलब होता है वो प्रोसेस जो कि पृथ्वी के अंदर हो और एक्सोजेनिक जो कि पृथ्वी के ऊपर हो, यानी कहने का मतलब उसके ऊपरी सतह पे हो। तो चलिए इसी के साथ पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जो आईबीसी आया था, आईबीसी कोड 2016, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। द लॉ डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो कानून है हमारा आईबीसी ये दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों में ही डील करता है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स अ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल दैट इज एनसीएलटी एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद जुरिस्डिक्शन ओवर कंपनीज। तो ये एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देता है, यानी आपको किसी तरीके की परेशानी होती है बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड तो आप एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप कोई कंपनीज हो। थर्ड है इट लैक्स प्रोविजन टू डील विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी इसमें क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की प्रोविजंस नहीं है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 2 ओनली, यानी सिर्फ सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। ही वॉज द फाउंडर मेंबर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे। सेकंड है ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु प्रिसाइडेड द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, यानी पहले ऐसे मुसलमान थे जो कि कांग्रेस के एनुअल सेशन
को चेयर किया था। थर्ड है ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 और 2 यानी कि पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। ये कभी भी मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के जो शासन समय था उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है द रेवेन्यू सिस्टम नोन एज जब्त divided each province into revenue circles and maintained revenue rates for individual crops। तो जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको जब्त बोलते थे और ये हर प्रोविंसेस में एक सर्किल बेसिस पे डिवाइडेड था, जो कि रेवेन्यू रेट्स को इंडिविजुअल क्रॉप्स के लिए यानी अलग अलग क्रॉप्स के लिए मेंटेन किया जाता था। सेकेंड है द सिस्टम वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, यानी जो ये सिस्टम था जब्त सिस्टम, इसको अकबर के शासनकाल में उनके रहे मंत्री टोडरमल उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। थर्ड है एज द सर्वे ऑफ द लैंड एंड द केयरफुल अकाउंटिंग ऑफ द लैंड कुड नॉट बी डन इन द प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल, they were left out of जब्त सिस्टम। सर्वे ऑफ लैंड होता था और केयरफुल अकाउंटिंग होती थी लैंड की, जो कि 2 प्रोविंसेस में गुजरात और बंगाल में नहीं होती थी। ये जब्त सिस्टम से बाहर थे। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3 ओनली, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू द सनस्पॉट साइकिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सनस्पॉट साइकिल के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट लीड्स टू एरियाज विच आर डार्कर, मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्गर, कूलर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द सन इन अ रीजन कॉल्ड द फोटोस्फेयर। जो सन स्पॉट होता है काफ़ी गाढ़े रंग का होता है, मैग्नेटिक जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए सूरज के और दूसरे भाग से तो ये काफ़ी ठंडा होता है, जो कि फोटोस्फेयर जो कि एक लेयर है सन का वहाँ पे होता है। सेकंड है द सन स्पॉट साइकिल लास्ट 11 ईयर्स ऑन एन एवरेज। जो सन स्पॉट साइकिल है वो 11 साल में एक बार होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म आर्टिक एम्प्लीफिकेशन ऑफन सीन इन अ न्यूज़ इज एक्सप्लेन्ड बाय। तो काफ़ी आजकल न्यूज़ में या खबरों में आप लोगों ने एक आर्टिक एम्प्लीफिकेशन वर्ड पढ़ा होगा। तो मतलब इसकी सबसे अच्छी व्याख्या नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट करता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी द वार्मिंग ऑफ द आर्टिक ट्वाइस एज फास्ट एज द वार्मिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्लोब। यानी आर्टिक का जो टेम्परेचर है वो ग्लोब के दूसरे भाग से भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यानी जो उसकी गर्माहट है वो दूसरे भाग से ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का नाम दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एन इंक्रीज इन द टैक्स एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी में लीड टू। अगर हम टैक्स एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं इकॉनमी में तो क्या होगा, उस पर आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी इंक्रीज इन द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो लोगों की बढ़ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मनी मार्केट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द टर्म कॉल मनी मार्केट
deals with the borrowing or lending of the funds on an overnight basis. जो कॉल मनी मार्केट है वो डील करता है किसी भी को पैसे देने में एक ओवरनाइट बेसिस पर, यानी रातों रात पैसे देने में. सेकेंड है द टर्म नोटिस मनी refers to the borrowing or lending of fund for a period of 14 days. वही जो नोटिस मनी होता है उसका मतलब होता है कि किसी को पैसे देना एक 14 दिन के, मतलब एक टाइम पीरियड के लिए. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मनी मार्केट के संदर्भ में सही है. तो उसका सही आंसर है A1 ओनली, यानी कि सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है. कॉल मनी इज द बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड फॉर 1 day, whereas the money borrowed or lent for a period of 2 to 14 days is known as notice money. कॉल मनी वो होता है जो कि एक दिन के लिए पैसा दिया जाता है, वही जो नोटिस मनी होता है वो 2 से 14 दिन के बीच के लिए दिए गए पैसे को बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 199 जो था, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं. तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, संथारा इज अ प्रैक्टिस फॉलोड बाय विच रिलीजन. संथारा एक तरीके की प्रथा है जो कि कौन से धर्म द्वारा किया जाता है आपको बताना था. तो इसका सही आंसर है बी, जैनिज्म. ये प्रथा जैनिज्म द्वारा मनाया जाता है. तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 200 का जो है हमारा उसका क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं. तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री व्हाट इज हमजानामा. अगर हम मध्य कालीन भारत के इतिहास की बात करें तो हमजानामा क्या होता है आपको बताना है, क्या था आपको बताना है. आपका ऑप्शन है इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं की आत्मकथा थी. सेकंड है इट इज़ एन अकाउंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मुगल जो शासक थे उनके अकाउंट थी, बेसिकली उन्होंने क्या किया क्या नहीं इससे जुड़ी किताब थी एक. थर्ड है इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यानी इसमें जो मिनिएचर पेंटिंग्स है छोटे छोटे पेंटिंग्स वो एक उनकी एक कलेक्शन थी. थर्ड है इट इज़ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत. तो महाभारत का ये पर्शियन भाषा में किया गया ट्रांसलेशन था. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स से हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें. तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.